हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 10th ऑफ जुलाई एंड 10th ऑफ जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो सुबह 7 बजे आता है। हर रोज आपको 7 बजे ये वीडियो मिलेगा, सिर्फ संडे को छोड़ के। संडे को ये वीडियो नहीं आता और 6 दिन आपको वीडियो मिलेगा सुबह 7 बजे। तो जैसे ही उठो वैसे ही इस वीडियो को देखो और नॉन सब्सक्राइबर हो तो सब्सक्राइब करो, बट बेल आइकन प्रेस जरूर करो क्योंकि रिलीवेंट वीडियो मिस हो सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि कौन सा वीडियो हमारे रिलीवेंट है। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री हैज ज्वाइन यूरोजोन एंड बिकम 21st मेंबर कंट्री। देखो ये पूछ रहा है कि किस कंट्री ने जो यूरो करेंसी है उसको ज्वाइन कर लिया है। जैसे अभी यूरोप में 20 कंट्री हैं जो कि यूरो करेंसी का यूज करती हैं। क्लियर। इसी तरह अभी 21वीं कंट्री बन गई है, 21st कंट्री, जो कि 1st ऑफ जनवरी, कब से? 1st ऑफ जनवरी 2026 से अपनी कंट्री में यूरो करेंसी का यूज करेगी और वो है बुल्गारिया। कौन सी है? बुल्गारिया यूरोप की कंट्री है। इसने यूरो जोन को ज्वाइन कर लिया है और इसकी कंट्री में 1st ऑफ जनवरी 2026 से यूरो करेंसी का यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। और यूरो करेंसी कब स्टार्ट हुई थी, कब बनी थी? यूरो करेंसी को याद रखना बिल्कुल भी। क्लियर। यूरो करेंसी 2002 में बनी थी। कब? यूरो करेंसी 2002 में बनी थी, बिल्कुल आपको याद रखना है। क्लियर। चलते अपन आगे। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज रिजर्व 35% गवर्नमेंट जॉब रिजर्वेशन फॉर वुमेन हु इज डोमिसाइल ऑफ स्टेट। देखो एक्चुअली क्या है, इस स्टेट में ये पहले स्कीम थी, वी कैन से गवर्नमेंट जॉब में वुमेन को 35% रिजर्वेशन मिलता था। बट इसमें क्या था कि डोमिसाइल एक पॉइंट है जो कि स्टेट की वुमेन को नहीं, सभी वुमेन थी, उन सभी को रिजर्वेशन दिया जाएगा बिहार के अंदर। क्लियर। बट अभी बिहार में इलेक्शन है और जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूं कि बिहार में बड़ी रेबड़ी बट रही है क्योंकि वोट बैंक के लिए। क्लियर। इसी तरह डोमिसाइल वुमेन पर फोकस करने के लिए, वोट बैंक के लिए, या कुछ कह सकते हैं वुमेन का एम्पावरमेंट करने के लिए, जो लोकल वुमेन है जो कि डोमिसाइल स्टेट की, उन सभी को गवर्नमेंट जॉब में 35% रिजर्वेशन दिया जाएगा। किस स्टेट में? बिहार में। नीतीश कुमार, और इसी के साथ एक और डिसीजन लिया गया है कि बिहार में बिहार यूथ कमीशन भी सेटअप करा गया है। बिहार यूथ कमीशन। अब ये क्या करेगा कमीशन? तो इसका मोटिव होगा प्रमोट लोकल यूथ एम्पावरमेंट, इवन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों डिसीजन बिहार गवर्नमेंट के रिलीवेंट है क्योंकि बिहार में पहले स्कीम थी ये पहले ऑलरेडी कि 35% रिजर्वेशन वुमेन को मिलेगा बिहार में। बट कुछ दूसरी स्टेट की वुमेन इसका बेनिफिट ले रही थी, बट लोकल और डोमिसाइल जो है बिहार के, उन सभी वुमेन को, उन्हीं को रिजर्वेशन दिया जाएगा 35% इन गवर्नमेंट जॉब। इसी के साथ बिहार ने एक और डिसीजन लिया है कि बिहार यूथ कमीशन सेटअप करा जाएगा, जिसका मेन मोटिव है कि लोकल यूथ को एम्पावर करना, एजुकेशन एनहांस करना, इवन उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ बिहार यूथ कमीशन। याद रखना। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च मुख्यमंत्री सेहत योजना। देख पा रहे होंगे आप कि पंजाब के सीएम है। क्लियर। पंजाब ने अभी एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सेहत योजना स्कीम। अब इस स्कीम का मेन मोटिव क्या है? जैसे आपने सुना होगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड क्या है कि भारत के अंदर जो भी गरीब लोग हैं उनको आयुष्मान कार्ड दिया जाता है और वो 5 लाख रुपीस तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है उनको। हेल्थ इंश्योरेंस एनुअली, साल में वो 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल डिसाइड करके रखे हैं। बट इन्होंने, पंजाब ने और आगे चल दिया और उन्होंने 10 लाख हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया। हेल्थ इंश्योरेंस एनुअली टू ऑल पीपल
इन द स्टेट। क्लियर, 10 लाख तक का इलाज करा सकते हैं इन बोथ हॉस्पिटल, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दोनों हॉस्पिटल में 10 लाख तक का हर पर्सन पंजाब का इलाज करा सकता है। और यही है मुख्यमंत्री सेहत योजना, पंजाब ने लॉन्च करी है। विच कंट्री हैज डेवलप्ड इरेजर एंटी सबमरीन रॉकेट। देखो ये क्या है, एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। ये इंडिजीनियस है, इंडिजीनियस है वेपन, याद रखना। इंडिजीनियस है तो डेफिनेटली इंडिया ने बनाया होगा। और इसका मेन मोटिव क्या है, टू डिस्ट्रॉय और फाइंड आउट द एनिमी सबमरीन। क्या है, फाइंड आउट या फिर फाइंड आउट एंड डिस्ट्रॉय एनिमी सबमरीन। और ये टोटली इंडिजिनस है, इंडिया ने बनाया, डीआरडीओ ने। और इसी के साथ इसका टेस्ट भी हो चुका है और टेस्ट करा गया है आईएनएस कावेरी से। क्लियर, आईएनएस कावेरी से इसको टेस्ट किया है और आप देख पा रहे होंगे इस तरीके टेस्ट है। और इवन अंडर वाटर जो सबमरीन होगा उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। क्लियर, सिर्फ ओनली एनिमी के, अपने खुद के नहीं। क्लियर, चलते बनाएंगे, किसने, इंडिया ने बनाया है। विच कंपनी ऑफ इंडिया हैज लॉन्च डोमिनो 14.5 एंड डोमिनो IQ। देखो ये अभी एक कंपनी है इंडिया की, उसने बनाया है प्लेटफॉर्म। क्लियर, और ये है SCL कंपनी, SCL सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाया है। और इसका मेन मोटिव है, जैसे आप जानते हो कि साइबर सिक्योरिटी की बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में। इवन गवर्नमेंट के डेटा भी कई सारे स्टोल हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं साइबर सिक्योरिटी से। जैसे कई सारे लोग दूसरी कंट्री, जैसे मैंने आपको बताया था कई लेक्चर में कि चाइना इस काम में बड़ा आगे है। चाइना गवर्नमेंट के डेटा को लीक करने में, इवन उनकी सिक्योरिटी को ब्रेक करने में बड़ी आगे है। बट SCL सॉफ्टवेयर कंपनी ने ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है डोमिनो 14.5 एंड डोमिनो IQ। इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो गवर्नमेंट के डेटा है, इवन रेगुलेटरी बॉडी के जो डेटा है, उनको प्राइवेसी दी जाएगी। क्या दी जाएगी, प्रोवाइड प्राइवेसी गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज डेटा। क्लियर, क्लियर। और इसी से क्या होगा कि जो क्रिटिकल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगा इस प्लेटफॉर्म के जरिए। और SCL में बड़ा अच्छा काम किया है। इवन इसकी ज़रूरत थी हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के कई सारे डेटा लीक हो जाते हैं, जिससे सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकल जाती है। हु इनॉग्रेट 11th एडिशन ऑफ इंडिया मेज समिट 2025। देखो ये पूछ रहा है कि इंडिया मेज समिट 2025 11th एडिशन किसने इनॉग्रेट की। तो देख पा रहे होंगे आप, ये मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के हैं। क्या नाम है, फॉर्मर CM ऑफ MP शिवराज सिंह चौहान जी ने इनॉग्रेट किया है 11th एडिशन ऑफ इंडियन मेज समिट। अब इस समिट में क्या है, देखो ये समिट 11th एडिशन की है और फिक्की इसको कराती है। ऑर्गेनाइज कौन कराता है, ऑर्गेनाइज्ड बाई फिक्की। क्लियर, क्लियर, ऑर्गेनाइज बाई फिक्की। और इसका मेन मोटिव होता है कि इंडिया में मेज को प्रमोट करना। क्लियर, कल्टीवेशन ऑफ द मेज, इसको प्रमोट करना, दैट्स द मेन मोटिव। चलते बनाएंगे। हु विन सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्रिज 2025। ये पूछा कि किसने ये जीता है, और ये कहां पर हुआ, क्रोएशिया में हो रहा था। इवन किसको हराया फाइनल में, फाइनल में हराया आर प्रगनंदाजी को, और जीते हैं ये मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन जीते हैं। और थर्ड नंबर पे आए डी गुकेश। हमारे इंडिया के दोनों प्लेयर, एक सेकंड पर है, एक थर्ड पर है। पहला है प्री प्रगनंदा और थर्ड है डी गुकेश, याद रखना। और चेस का गेम है ये, याद रखना, चेस प्लेयर है ये सारे। विच IPL टीम बिकम मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइज इन 2025। ये पूछा है कि सबसे पहली सबसे 2025 में वैल्यूएबल फ्रेंचाइजी कौन सी है IPL में इस साल। तो वो है RCB, जो कि IPL जीती है 2025 का।
और रॉयल चैलेंज बैंगलोर पहली बार जीती है, फर्स्ट बार जीती है आरसीबी। और विराट कोहली इसके कैप्टन हैं, कैप्टन थे, सॉरी अब कैप्टन नहीं है, अब तो शायद रजत पाटीदार थे, रजत पाटीदार को कैप्टन बनाया था। बट विराट कोहली का बड़ा रोल है, विराट कोहली को बड़ी खुशी हुई आरसीबी जीतने से। इवन जब एबी डिविलियर्स थे इस टीम में तब मुझे आरसीबी टीम बड़ी अच्छी लगती थी। क्लियर। 18th ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। देखो आप देख रहे होंगे कि ब्रिक्स की समिट चल रही है और वो कौन सी है, 17th ब्रिक्स समिट। देखना 17th ब्रिक्स समिट, और 17th ब्रिक्स समिट हुई थी ब्राजील में, जिसमें हमारे मोदी साहब भी गए हुए हैं और हो चुकी है मीटिंग। कई सारे मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो भी बना दिया है ब्रिक्स के ऊपर, देख लीजिए, बड़ा ही रिलीवेंट है। इवन उसमें मैंने मोदी साहब ने जो 4 पॉइंट दिया है की पॉइंट, वो जरूर देखना। वो 4 की पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है मेंशन करने में, आपके एग्जाम में या मेंस दे रहे हो तो उसमें बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर। तो क्या है, अब 18th समिट कहाँ पर होगी 2026 में, तो वो होगी हमारे इंडिया में। इंडिया में होनी है, इंडिया को प्रेसिडेंसी मिल गई है किसकी, ब्रिक्स की। अब ब्रिक्स की 2026 में मीटिंग हमारे इंडिया में ही होनी है। और मोदी साहब ने बोला है कि 2026 तक ब्रिक्स का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दूंगा। इवन ब्रिक्स का नाम भी चेंज हो गया है क्योंकि इसमें मेंबर जुड़ गए 5 और एडिशनल। अब देखो शुरू सुन लो, मैं बार बार बता रहा हूं कि ब्रिक्स के अब 10 मेंबर हो गए। कौन कौन, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, यूएई, इथोपिया, इजिप्ट और इंडोनेशिया। इनके नाम याद रखना, ये 10 कंट्रियां हो गई हैं मेंबर ब्रिक्स की। अब इसका नाम भी चेंज कर दिया है, वो मैंने उस ब्रिक्स के वीडियो में बताया है, देख लेना। बिल्डिंग रीसाइलेंस, बता देता हूं ब्रिक्स का है, बिल्डिंग रीसाइलेंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये नाम हो गया है ब्रिक्स का। विच कंट्री हैज कन्फर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द ग्रांड कोलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ साउथर्न क्रॉस टू पीएम नरेंद्र मोदी। देखो अभी अवार्ड मिला है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हमारे मोदी साहब किसी भी कंट्री में जा रहे हैं वहां उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जा रहा है, जो उनका हाईएस्ट है। इवन गाना में गए, गाना में मिला। ट्रिनिडेड टोबैगो जो कि कैरिबियन आइलैंड कंट्री में गए तो वहाँ मिला। अर्जेंटीना मिला। की टू द सिटीज ऑफ ब्रूनिस एयर का अवार्ड दिया गया। इवन ब्राज़ील में भी इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, वहाँ के प्रेसिडेंट ने। क्लियर। और वो कौन सी कंट्री है, ब्राज़ील ने। अब इनकी विजिट कहाँ पर है, 5th नमीबिया कंट्री में जाएंगे। अब नमीबिया कंट्री में देखते हैं कि इनको कौन सा अवार्ड मिलता है, तब बताऊंगा आपको। क्लियर। तो इसी के साथ 10 जुलाई के करंट अफेयर आप कंप्लीट होते हैं। क्लियर। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो मेरे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी, तो नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो आपके मिस हो सकते हैं, इस दुर्घटना से बचने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। क्लियर। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।